Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this we will talk about drop for an MBA. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं जब बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि सर ये इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि MBA के ड्रॉप ना लूँ, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो वो सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूँ इस एक ही वीडियो के अंदर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ ड्रॉप फॉर एन MBA जब स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा आता है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पहला क्वेश्चन आता है MBA हैपन्स वंस इन लाइफ टाइम. तो सर मतलब एक ही बारी होती है, मैं दोबारा तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या अभी ड्रॉप लूँ कि नहीं लूँ? इज इट नॉर्मल टू टेक अ ड्रॉप? ऐसा हर कोई करता है कि ये मैं कोई स्पेशली करने जा रहा हूँ? हाउ टू जस्टिफाई ड्रॉप ईयर इन इंटरव्यू, ये सबसे कॉमन है. दिस इज द मोस्ट कॉमन वन. ये तो कॉमन है कि सर अगर मैंने ड्रॉप लिया तो मैं इंटरव्यू में क्या बोलूँगा. ओके, डज जीरो वर्क एक्स इफेक्ट, ये भी आ जाता है. उसके बाद सेकंड कॉमन ये कह लीजिए कि मेरे पास तो सर वर्क एक्स भी नहीं है और मैं जॉब भी नहीं कर रहा, मैं ड्रॉप लूँ तो फिर उसके बाद व्हाट टू डू इन 1 ईयर अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर MBA. और ये इसके बाद थर्ड कॉमन कह लीजिए, जब वो मान जाते हैं कि ड्रॉप लेना है तो ये उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना चाहिए उस ईयर में. सिर्फ मैं पढ़ाई थोड़ी कर सकता हूँ. सो आंसरिंग द क्वेश्चंस वन बाय वन. MBA हैपन्स वंस इन अ लाइफ टाइम. द आंसर इज यस. तो आपको इसके लिए ड्रॉप लेना चाहिए? अगेन आंसर इज यस. आपको कहाँ से MBA करनी चाहिए? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट आप टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स जो कि इंडिया में हैं, ठीक है, वहाँ से अगर आप MBA करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहेगी. ठीक है, क्योंकि आप एक बार ही वहाँ से निकलेंगे, आपका एवरेज पैकेज एटलीस्ट अगर मैं मान के चलूँ मरे से मरा भी 18 के एवरेज में आएगा. 18 लाख पर एनम. ओके, एंड 18 lakhs पर एनम इज नॉट अ बैड सैलरी इन टूडेज वर्ल्ड, टू बी ऑनेस्ट. ओके, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं जीना चाहते तो उस हिसाब से तो 18 लाख बहुत होते हैं. नाउ अब MBA एक ही बारी होती है, टॉप 20 से करनी है. तो अगर आपने कहीं और टायर 2 या टायर 3 से करी तो बहुत ही ज़्यादा वो आपको बैकलॉग दे सकता है, बिकॉज आपको यहाँ पे 18 लाख पे आने पे बहुत टाइम लग जाएगा. आज आप एक साल बचाने के लिए अगर आप टायर 2 या फिर टायर 3 में जाते हैं, ठीक है, तो आपका एवरेज पैकेज क्या लगेगा? लेट सपोज हम एक एवरेज ही पकड़ के चलें तो 10 लाख का, 10 लाख पर एनम का. 10 से 18 पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा? अगर आप 10% या 20% का प्रमोशन लेके भी चलें तो, और भी हर साल नहीं मिलता, 2 या 3 साल में ही मिलते हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप एवरेज भी मान के चलोगे तो मेरे हिसाब से आपको 10 से 18 पहुंचने में स्विच भी कर लोगे तो यू विल एंड अप वेस्टिंग योर एटलीस्ट 5 to 7 years. और आप ये एक साल आज बचाने के लिए आगे के 5, 6, 7 साल बर्बाद करते हैं. ये हर एक स्टूडेंट करता है, उसको ये समझ नहीं आती है कि आप एक साल बचाने के लिए आगे के 5, 6, 7 साल बर्बाद करेंगे. क्यों? क्योंकि आप स्टार्ट ही बहुत नीचे से करोगे तो ऊपर तक पहुंचने में पहले तो इस लेवल पे पहुंचोगे, फिर उसके बाद ही तो ऊपर जाओगे ना. सीधा तो है नहीं 10 से सीधा आपको कोई 40 का पैकेज दे देगा. ऐसा तो कोई आप 30 मार्क काम कर नहीं लोगे. ये तो आप सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हो, खुद के काम में कर सकते हो. जॉब तो आपसे ऐसे मिलने से रही, ठीक है, ऐसे तो मिलती नहीं. 10 से 40 वाली तो नहीं मिलेगी. ऑलराइट, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई बहुत ही तगड़ा स्किल हो तो मिल सकती है. देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस टू बी ऑनेस्ट. ओके, सो इसीलिए आप टॉप 20 से करिए, अच्छा स्टार्ट लीजिए, एक साल दे दीजिए. अगर आपने एक साल दे भी दिया उसके बाद दोबारा है तो फिर मैं रिकमेंड आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा. अगर आप ये फर्स्ट टाइम था तो आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि एक साल अगर आप ऑलरेडी दे चुके होते हैं तो आपको फिर आप टायर 2 या टायर 3 में जा रहे हो, देन आप सोच सकते हो, क्योंकि आपकी फैमिली का प्रेशर भी आ चुका होता है तब तक. इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कमेंट करूँगा. नेक्स्ट इज इट नॉर्मल टू ड्रॉप अ ईयर? अगेन आंसर इज येस. आप पहले नहीं है जो ये पहली बार कोई कर रहा है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं. ठीक है, और बाहर के देश में तो ये बहुत कॉमन है. दिस इज वेरी कॉमन. वहाँ पे तो 12th के बाद ही बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं, वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं डायरेक्टली. वहाँ पे 12th के बाद कॉलेज जब ज्वाइन करते हैं वो तो बहुत बड़ी बात होती है, अरे तो कॉलेज ज्वाइन करे 12th के बाद. यहाँ पे तो 12th के बाद तो ग्रेजुएशन तो ऐसे आम हो चुकी है जैसे कि मतलब हर एक बंदा ग्रेजुएट होता है सड़क पर, हर एक बंदा. ठीक है, अगर आप थोड़ा पढ़ा लिखा देखोगे तो डेफिनेटली ग्रेजुएट ही मिलेगा. पर पोस्ट ग्रेजुएट थोड़े से कम है, बट पोस्ट ग्रेजुएट भी काफ़ी तादाद बढ़ रही है और वो कहीं से भी कर रहे हैं. ठीक है, सो कुछ लोग ड्रॉप लेते हैं ताकि वो कहीं से भी ना करें, वो अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया अभी, ताकि आप ये 5-6 साल वेस्ट ना करें, वो एक साल बचा, मतलब थोड़ा सा दे के आप आगे के 5-7 साल बचा लेते हैं. ठीक है, सो येस इट्स नॉर्मल एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनको मिलता भी है. बहुत सारे मैंने खुद से देखे हैं.
देन उसके बाद आता है हाउ टू जस्टिफाई ड्रॉप ईयर इन इंटरव्यूज। नाउ ये सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही था। तो कैसे सर मैं बोलूँगा इंटरव्यू में? पहली बात तो जब आप इंटरव्यू में पहुँच जाओगे ना, तब इस क्वेश्चन के बारे में सोचना। और जब आप पहुँच जाओगे ना, आपका माइंड वो माइंड रहेगा ही नहीं जो उस समय था। आपको इसके आंसर्स अपने आप आते होंगे, और अगर नहीं भी आते होंगे तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा आंसर देता हूँ। सिंपल बोलिएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में बोला था कि सर आई डोंट वांट टू वेस्ट माय लाइफ अर्निंग लाइक फ्रॉम डूइंग माय MBA फ्रॉम to a tier 2 or tier 3 and end up getting a very less pay job like that। या आप सच सच बोल दीजिए, कोई ऐसी बहुत ही वो आपको ऐसे वो सोचने लग जाएंगे अरे ये तो पैसे वाला। अरे भाई सबको पैसे कमाने इसलिए सब MBA कर रहे हैं, सिंपल, ये सबको पता है। ठीक है, आप वहाँ पे सीखने गए हो, वो भी आपको MBA फ्री में नहीं करा रहे, बहुत महंगे पैसे लेते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट मनी गेम एंड एवरीवन नोज इट। ठीक है, तो आप ये भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप और भी बहुत सारे आंसर्स और भी होते हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल और भी आंसर्स होते हैं, अगर आप वो भी बोलना चाहते हो तो वो भी बोल सकते हो। ये भी आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डज जीरो वर्क एक्स अफेक्ट? नॉट इन मैनी कॉलेजेस। कुछ कॉलेजेस के अंदर आपको वर्कर्स के अकॉर्डिंग ही कॉल आती है, मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ कॉलेज में वर्कर्स का मैटर नहीं करता, जैसे कि NMIMS मुंबई हो गया। अब NMIMS मुंबई में आप उनको मैटर करता है आपके NMAT एग्जाम के स्कोर कार्ड से। अगर आपने NMAT की कट ऑफ क्लियर कर ली, आपके पास वर्कर्स है नहीं है, आपको कॉल आ गई। स्नैप में भी सेम, आपने उनकी कट ऑफ क्लियर कर ली, आपको कॉल आ ही जाएगी। वो उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट्स का फर्क आता है, बट इतना मेजर पॉइंट का कोई फर्क नहीं आता कि वर्कर्स वाले के लिए मतलब ऐसा हो जाए कि अरे मैं क्या करूँ एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो इतनी लोड लेने वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, वो जीरो वर्क एक्स है, कोई इशू नहीं है। आप इंटर्नशिप करिए, वो भी आप दिखा सकते हो, पर एज अ वर्क एक्स नहीं दिखा सकते, वो एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है आपके पास। नेक्स्ट इज व्हाट टू डू इन 1 ईयर अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर MBA। मैं यहाँ पे छोटे से बता रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक लाइव सेशन करूँगा डिटेल के अंदर, उसमें तो पूरे पॉइंट्स को आपको बताऊंगा भी कहाँ से क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, वो ज़रूर से आप ज्वाइन करिएगा लाइव सेशन। ठीक है, मैं आपको पॉइंटर्स दे देता हूँ। यू कैन डू दी इंटर्नशिप्स, ठीक है, विद डिफरेंट कंपनीज। सॉरी फॉर दैट, ये अच्छा है। ठीक है, या फिर मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। इंटर्नशिप्स, ठीक है। सेकेंड, यू कैन डू दी कोर्सेस के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा अभी डीप डाउन नहीं जाना चाहता, बस इतना बताता हूँ। लेट्स सपोज इफ़ यू गोइंग फॉर HR और फाइनेंस और मार्केटिंग, तो आप MBA in HR लिखिएगा गूगल पे, यूट्यूब पे मत लिखिएगा, MBA in HR लिखिएगा गूगल पे, एंड यू विल फाइंड कि वहाँ उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर आपको मिलेगा कि आपको क्या कोर्स करना चाहिए। या फिर कॉर्सेरा पे जाके या उडेमी पे जाके आप MBA in HR लिखेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसे ही MBA in फाइनेंस लिखेंगे, MBA in मार्केटिंग लिखेंगे, आपको उनसे रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। आप गूगल करेंगे या फिर उडेमी पे जाएंगे, आपको मिलेंगे। वो कोर्सेज करिए, वो बहुत ही बेनिफिशियरी रहेंगे। या इंटर्नशिप करिए, इंटर्नशाला पे जाइए, बहुत सारी इंटर्नशिप आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी। या फिर आप कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई भी लैंग्वेज नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। स्किल डेवलप के अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं यार, बहुत सारे। ऐसे कोडर बन जाते हैं लोग साथ के साथ, MBA तैयारी करते करते वो कोडिंग में ही चले जाते हैं फिर। तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें कुछ भी कर सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट में आता है, जो भी आपके इंटरेस्ट में आता है। इफ़ यू वांट टू लाइक सिंग, आप सिंगर बन सकते हो साथ में। आप इंटरव्यू में बताइए कि आपकी ये खूबी है भाई, आप गा सकते हो, आप डांस अच्छा कर सकते हो, कुछ भी है, वो एक काइंड ऑफ स्किल ही तो है, वही तो चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये सारे अंदर आपका कोई भी इंटरेस्ट हो तो आप उसके ऊपर एक्सप्लोर करिए, आपके इंटरेस्ट के ऊपर एक्सप्लोर करिए। अगर आप कोई भी इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट नहीं है तो आप इंटर्नशिप करिए, ठीक है। ये है, इसके ऊपर मैं डिटेल में क्लास सेशन करूँगा तो वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी हमारा MBA 2021 का बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से, ठीक है। और NMAT स्नैप का भी हमारा ज्वाइन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से ही। तो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी एनरोल कर सकते हैं, learnforexam.com, एंड माई टीम विल हेल्प यू आउट विद ऑल द डिटेल्स एंड यू कैन चेक द रिजल्ट्स ऑफ 2020, 2019, 2018, 2017 on your screen right now. And 2017 हमने स्टार्ट किया when we have great results, great reviews, great feedbacks for our live classes. Alright, हम 2017 से ही लाइव पढ़ा रहे हैं टोटली। हमने कभी भी ऑफलाइन क्लास नहीं लिए लर्न फॉर एग्जाम की, हमने हमेशा ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस रखी हैं, एंड वी हैव ग्रेट फीडबैक्स, ग्रेट रिजल्ट्स। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, ऑल द सोशल मीडिया इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हिट द लाइक बटन इफ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी ड्रॉप का सोच रहे हो, उनको अभी चल रहा हो कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं आपके बच्चे वो ड्रॉप लेना चाहिए उनको नहीं लेना चाहिए, तो उनके लिए भी वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। एंड comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.